मसरत अब्बास और काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। रीज़न बना ही नहीं पा रहा था, एडिट ही नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न ये था कि लॉकडाउन के बाद सब जो टीम थी साथ में वो भी सब डिस्टर्ब है, इधर उधर हो गई। जो बाहर के थे वो चले गए, इधर लौटे नहीं, तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले बताया, मेरी प्रायोरिटी बिजनेस है, जिससे मेरी ब्रेड बटर है, जो मेरा ब्रेड बटर। उसके बाद यूट्यूब मेरा सेकेंडरी है। पर मैंने ऐसे ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, पर धीरे धीरे रिस्पॉन्स आप लोग के आते रहे। और करीब करीब इस टाइम ये है कि डेली कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, चाहे वो आर ओ से रिलेटेड हो, चाहे सीसीटीवी से हो, चाहे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो। और जितना मुझको पता होता है मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। लोग उसके बाद लाइक थैंक्स भी करते हैं, मतलब उनको सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है। तो आज मैं कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि हुंडई क्रेटा परचेज की जाए कि किया सेल्टॉस परचेज किया जाए। तो आज मैं आपको अपने जो मेरा खुद का मानना है वो मैं बताता हूँ। दोनों गाड़ी के मेरिट्स डिमेरिट्स ज़रूर बताऊंगा। खैर अभी किया सेल्टॉस में कोई डिमेरिट्स है ही नहीं, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है। बाकी मेरिट्स दोनों के बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि कौन सी गाड़ी परचेज की जाए। तो सबसे पहले अगर किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा की बात होगी, तो सबसे पहले एक बार फोर्ड इकोस्पोर्ट को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि यही वो गाड़ी है जिसने ये कंसेप्ट लॉन्च किया मिनी एक्सयूवी का। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां आई, लोग मॉडल आते रहे, लेकिन स्टार्टिंग फोर्ड इकोस्पोर्ट की ही दी हुई है, जो कि गाड़ी अभी भी मार्केट में बनी हुई है। और सब गाड़ियों के कंपैरिजन में आज भी वो सस्ती है और मैक्सिमम फीचर देती है। मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि क्या है फोर्ड इकोस्पोर्ट के ड्रॉबैक। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद फोर्ड गाड़ियों का यूज़र हूँ, तो मैं आपको शायद बेहतर बता सकता हूँ। उसके बाद हुंडई क्रेटा लॉन्च हुई। क्रेटा ने लॉन्च होते ही पूरा मार्केट ही जैसे कैप्चर कर लिया, और कैप्चर भी कैसा किया उसने, इकोस्पोर्ट की सेल काफ़ी डाउन कर दी। यहाँ तक कि जो मारुति की स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर सेल हो रही थी, इसे काफ़ी कॉस्टली थी, पर पब्लिक ने थोड़ा सा अपना काफ़ी बजट बढ़ा के लोग सीधे उधर की तरफ मूव कर गए, हुंडई क्रेटा की तरफ। पहले तो 1.4 1.6 थी, दो वेरिएंट में आती थी, जिसमें 1.4 मैंने यूज़ किया, मुझको कोई ख़ास नहीं लगी। एक बार मेरा इरादा हुआ था, लेकिन फोर्ड की गाड़ी चलाने के बाद मुझको 1.4 नहीं समझ में आई। और जैसे मैं एक छोटे शहर में हूँ, तो समझ रहे हैं टेस्ट ड्राइव और शोरूम में जाके वीडियो बनाना ये काफ़ी मतलब दिक्कत का काम होता है। तो इसलिए मैं जहाँ मेरे जानने वाले हैं और गाड़ी कुछ लॉन्च होती है जाके वीडियो बना लेता हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है जाके वीडियो बनाने की, क्योंकि मेन जो वीडियो है वो तो आप शोरूम में या कहीं भी देख लेंगे। मेन जो गाड़ी में जो चीज़ आपको चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हैं, शायद एक मिडिल क्लास, एक छोटा कस्टमर वो आपको बेहतर बता सके। क्योंकि जो मैं चीज़ें फील करता हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, यूज़फुल हो। उसके बाद दोस्तों हुंडई क्रेटा ने काफ़ी बढ़िया मार्केट बनाई और बहुत अच्छे यूनिट्स बेचे उसने, बहुत अच्छा उसका मार्केट रिस्पॉन्स रहा। यहाँ तक कि 14-15 लाख की एसएक्स सेल कर रही थी, और अभी नहीं 3-4 साल पहले और बढ़िया सेल हो रही थी। अब तो 17 लाख प्लस में एसएक्स हो गया है, जो 2019 मॉडल आया। लेकिन फिलहाल उसकी सेल में कोई कमी नहीं। हाँ, लॉकडाउन और बिजनेस लोग लॉस में गए, इससे थोड़ा बहुत सेल पे फर्क है, पर फिलहाल कोई मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क है हुंडई क्रेटा पे। बाकी किया सेल्टॉस जैसे ही आए, उसने इतना एडवर्टीजमेंट और इतना उसने जिसे कहिए मार्केट में एक स्टॉर्म सा पैदा कर दिया। रीज़न ये था कि हुंडई क्रेटा के असिस्टेंट कंसर्न है किया सेल्टॉस, जो मैंने पढ़ा, मैंने सुना, जो मुझको अभी तक पता चला। तो हुंडई जानती थी इंडिया में कैसे लॉन्च करना है, हुंडई लोग इंडिया में क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। उसने उसी सब डिज़ाइन, उसी सब कुछ देखते हुए उसने मेन मार्केट स्ट्रैटेजी जो पकड़ी, किस तरह से एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे लोगों को मतलब जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उनको कैसे सेट करके उनको कैसे पैसे दे के, क्योंकि आप भी जान रहे हैं बहुत से लोग सिर्फ तारीफ करते हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ कंपनी से तो उन्हें मिलता ही है। तो उसने उन सबको जो मेन है, जिनका मतलब अच्छा चैनल चल रहा है, उन लोगों को बुलाया और उन्होंने रिव्यू दिया। उसके बाद टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हुई, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। हुंडई क्रेटा के बाद किया सेल्टॉस भी आफ्टर ऑल अच्छी सेल मार्केट में उसको मिलने लगी। और देखिए दोनों सिस्टम का असर है, मटेरियल माल कोई भी बिके, चाहे क्रेटा बिके चाहे सेल्टॉस बिके, आफ्टर ऑल ओनर जो है उसको तो फायदा हो रहा ही है। बाकी हाँ, एम्प्लॉइज
उनके लिए प्रॉब्लम है, जो क्रेटा में, जो हुंडई में है उनकी, और जो सेल्टॉस में, भाई दोनों को सेल अपनी देखनी है। बाकी कस्टमर के पास ऑप्शन है। और यहाँ तक कि मैंने जो पढ़ा है इंजन में ही दोनों में करीब करीब सेम है, 1.5 दोनों में है। और दोनों ही मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली है, गाड़ी बहुत अच्छी है। पर उस टाइम मौका नहीं था, नहीं मैं आपको वो फील, वो चीज़ बता सकता जो कि उस गाड़ी को चलाने में फील है, जो उसका न्यूटन मीटर, टर्क, आरपीएम, जो सब कुछ मिक्स, जो सब कुछ फील कर रहा था मैं, वो मैं आपको बता पाता। पर मैं बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा इतनी ज़रूरत है, ऑलरेडी इतने लोगों ने बना दिया था रिव्यू, और मुझ जैसे जिसका कोई ख़ास वीडियो नहीं चलता, उसकी वीडियो का क्या पर्पज़ रहेगा टेस्ट ड्राइव बना के, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया था। उसके बाद जब फर्स्ट जिसे कहिए क्वार्टर या 6 मंथ हुआ, तो उसमें किया सेल्टॉस ने बहुत अच्छी सेल पकड़ी। हमारे एरिया में ही कई गाड़ियाँ दिखने लगी, और उसका थोड़ा सा जो लुक था वो भी काफ़ी, जिसे कहिए माचो लुक था, मतलब बहुत बढ़िया। कि एक नज़र में जिसके पास अगर 10-12 लाख का बजट है, 15 लाख का, तो वो यही सोच रहा था कि ये सेल्टॉस ले ही लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप भी जानते हैं क्या हुआ, हुंडई ने फिर से एक बार जोर पकड़ा और उसने फिर से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज की, क्योंकि उसको हुंडई क्रेटा को भी बचा के रखना था। फिर जब नेक्स्ट क्वार्टर आया तो क्रेटा की सेल बढ़ गई। तो जो डिफरेंस आप लोग जानना चाह रहे हैं, देखिए दोनों गाड़ियों में फीचर्स करीब करीब सेम है। हाँ, क्रेटा थोड़ी सस्ती है। सस्ती रीज़न ये है कि उसने एक 9,99,000 के जो उसने स्लैब बना के रखा है, वो आज भी मेंटेन है। मतलब उसमें अगर आप यूपी में है, इस गाड़ी को लेते हैं, तो आपको 8% रजिस्ट्रेशन टैक्स देना होगा एक्सेट्रा, तो ये आपको 11 लाख समथिंग में मिल जाती है। उसके बाद सेल्टॉस का करें तो उसकी पहली जो बेस मॉडल है वही 10 लाख के ऊपर है, फिर आपको उस पर 10% रोड टैक्स देना होता है, तो वो कॉस्ट में जाके काफ़ी ऊपर पहुंच जाती है। मतलब ये 1137 में तो 12 लाख प्लस में चली जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, जिसे कह लीजिए प्राइस से रिलेटेड। और हुंडई ने यही एक पॉइंट, क्योंकि दोनों को जाहिर है मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग टीम तो अलग होगी, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी वगैरह रखते होंगे अलग, तो उनकी ये स्ट्रेटेजी काफ़ी काम आती। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ एसएक्स नहीं, हाँ बेस मॉडल काफ़ी सेल हो रहा है क्रेटा का। और इस टाइम सेल्टॉस तो मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। काफ़ी पहला उसका जिसे कहिए कि स्टार्ट हुआ वो काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन इस टाइम तो मुझको इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों में, आजकल की गाड़ियों में आदमी क्या ढूंढ रहा है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाए, पावर स्टीयरिंग, एसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ये सब कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन अगर आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं तो आप भी जानना आप इनमें से कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं। 4 व्हील ड्राइव तो शायद मेरे ख्याल से यूपी, बिहार, ये सब एरिया में रहने वाले शायद ही कभी उन्होंने यूज़ किया हो। उसके बाद ये मैदानी इलाके नए यहाँ पे ऐसे कर्व आते हैं कि एबीएस, ईबीडी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो। तो फीचर्स कंपनीज तो बहुत गिना रही हैं, उसके प्राइस भी अच्छे चार्ज कर रही हैं, लेकिन जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो आज भी बेस मॉडल से पूरी हो जाती है। बाकी जैसे मैं अब दिखाऊंगा, मैंने अपनी गाड़ी में अभी एक लगवाया था वाईफाई म्यूजिक सिस्टम 2 दिन। उसमें एक फ़ायदा ये है कि जैसे बच्चे साथ में बैठते थे तो उनको सेलफोन देना पड़ता था, पूरे टाइम कार्टून ये सब चीज़ देखा करते थे। लेकिन जब से वो सिस्टम लग गया, 7 इंच स्क्रीन में वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, यूट्यूब उस पर डायरेक्ट प्ले हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम हल हो गई। सेलफोन एक किनारे रखा होता है, वो भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, कॉल आती है तो वो सिस्टम पे ही दिख जाता है, वहीं से वो बात भी करा सकता है। तो ये एक बेसिक फीचर है जो फिलहाल किसी कंपनी ने, इस रेंज की किसी कंपनी ने नहीं दिया। मतलब जो हमारी ज़रूरत है वो कंपनी नहीं सुन रही है। कंपनी को एबीएस, ईबीडी ये सब दे रही है, इससे हमारा क्या लेना देना। अब जैसे एडजस्टेबल स्टीयरिंग, मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी में नहीं है, मुझको तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी स्टीयरिंग ऊपर नीचे या टिल्ट या टेलीस्कोप करने की। काम चल रहा है, बढ़िया सेट है, क्योंकि एक बार जो कंपनी ने सेट किया शायद उसने बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत रिसर्च करके सेट किया होगा। तो ये है दोस्तों दोनों में, किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा में दोनों गाड़ी सेम ही है, बस मॉडल का फ़र्क है, इंजन सेम है, फीचर्स भी दोनों में करीब करीब बराबर हैं। उसके बाद अब आ जाइए रीसेल पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इंडिया में है। देखिए हुंडई तो आपको रीसेल अच्छा दिला जाएगी। आप क्रेटा चला के लोग अभी भी, लोग 2015 की क्रेटा एसएक्स आज भी 9 लाख प्लस में OLX पे डाल देते हैं, और मेरे ख्याल से 50-70 थाउजेंड अप डाउन में वो निकल जाती होगी। लेकिन
रीसेल की बात करें तो ना फोर्ड अब तक बना सकी और किया सेल्टॉस तो अभी नहीं है। तो अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, 2-3 सालों में आप गाड़ी चेंज कर देते हैं तो फिर आप हुंडई की तरफ जाइए। अगर आपको 5-6 साल यूज़ करना है गाड़ी तो फिर आप क्रेटा में जाइए, चाहे कोई स्पोर्ट में जाइए, क्योंकि 5-6 साल 7 सालों में आप इतना यूज़ कर लेंगे कि उसके बाद कुछ भी वैल्यू हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी में मुझको लॉस हो गया। तो कोई भी गाड़ी लीजिए दोस्तों, उसका मेंटेनेंस, और हुंडई गाड़ियों में उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है जो मैंने सुना लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने खुद सेंट्रो यूज़ करी कई साल, फिलहाल इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शॉकर और सस्पेंशन ये तो सब तो रोड पे डिपेंड करता है कि कैसी रोड है और वहाँ पर कैसी आपकी ड्राइविंग कंडीशन है और आप कैसा ड्राइव करते हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से शायद कुछ क्लियर हुआ हो आपको कि दोनों गाड़ियाँ सेम सिस्टम कंसर्न है, दोनों सिस्टम कंसर्न है और गाड़ियों में सेम इंजन लगा हुआ है, बस बॉडी का फ़र्क है और लुक वाइज फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप रीसेल के लिए सोचते हैं तो आप हुंडई में जाइए, और अगर आपको सेल्टॉस पसंद है तो फिर आप लेके उसको 5-6 साल चलाइए, अदरवाइज वो आपको वो वैल्यू नहीं दे पाएगी। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लाइट चली गई जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। ओके।